सावन का महीना है। तुलसीदास जी को राम जी बाद में मिले हैं, तुलसीदास जी को पहले महादेव मिले हैं। 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। संवत 1554 सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। प्रयाग के पास राजापुर नाम का एक गांव है, वहां पर। मूलों में पैदा हुए हैं। उभुक्त नामक मूल कहीं न कहीं पिता के लिए दुखदाई होता है। इसीलिए पिता तुलसीदास जी के जो पिता थे आत्माराम दुबे, उनके मन में उस बालक के लिए दूरी आ गई। मुख में दांत लेकर पैदा हुआ है तो भी थोड़ा अशुभ है। सारी चीज यही देखी कि अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। कई बार ज्योतिष केवल गणना पर नहीं चलता, ज्योतिष चलता है प्रकृति को समझने से। तो कुछ ज्योतिषी जो होते हैं जो केवल गणना देखते हैं, प्रकृति को नहीं देखते, वो क्या करते हैं, बता तो देते हैं पर उनको खुद नहीं पता होता कि ये मामला ठीक है भी या नहीं। कहते हैं एक ज्योतिषी ने अपने लड़के को इसलिए त्याग दिया कि वो मुहूर्त में नहीं हुआ। उसने कहा था कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो तुरंत बाहर, गेट के बाहर नींबू खसका दियो तो मैं देख लूँगा कि ये टाइमिंग है और फिर मैं देखूँगा। तो टाइमिंग निकाली तो पता पड़ा कि ये बाप के लिए अच्छा नहीं होगा, तो उसने उसको छोड़ दिया। लड़के ने भी दुख पाया, उसने भी दुख पाया। कहते हैं जब वो लड़का बड़ा हो गया तो अपने बाप से भी ज्यादा बड़ा ज्योतिषी बना। तो एक बार राजा के दरबार में ठनी हुई थी कि अब बारिश होगी, तो सभी ज्योतिषी बता रहे थे। तो उसके बाप ने देख दाख के बताया, इतने बज के इतने मिनट पर बारिश होगी, आप यज्ञ का मुहूर्त निकाल लीजिए। इतने बज के इतने मिनट पर बारिश होगी। तो बाकी के सब ज्योतिषी उससे सहमत हुए, पर वो नवयुवक मुस्कुराकर बोला, नहीं, लगभग इन्होंने जो समय दिया है उससे 7 मिनट बाद होगी। उसने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर तेरे चरणों की सेवा करूं, क्योंकि मेरी गणना आज तक कभी फेल नहीं हुई। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं। राजा के सामने था। राजा ने घोषणा करी, अगर किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी झूठी निकलेगी तो उसको मृत्यु दी जाएगी। तो अब दाव पर है कि ये नवयुवक लड़का मरेगा या ये आदमी मरेगा। बाकी सब तो लगभग पीछे हट गए कि इतना सटीक मामला हम नहीं दे सकते। बारिश लड़के वाले टाइम पे हुई। अब तो
राजा के आदेश अनुसार उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसने कहा महाराज मुझे मार दिया जाए, लेकिन उससे पहले मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूं जिसने ज्योतिष करी थी। तो उसने कहा कि मेरी उम्र निकल गई ग्रह नक्षत्रों को बिठाते हुए, और मेरे ग्रह नक्षत्र एकदम सटीक बैठते हैं। तो उसने कहा नहीं, आपके ग्रह नक्षत्र सटीक नहीं बैठते। अगर सटीक बैठते होते तो आज से 20 साल पहले आप एक भूल नहीं करते। तो उसने पूछा कौन सी भूल? कुछ नहीं, ऐसा कह के उसने टाल दिया। आखिरकार मृत्यु दी जानी थी। नवयुवक ज्योतिषी से कहा कि तुम्हारी गणना बिल्कुल सटीक निकली है, जो तुमने समय दिया उसी पे बारिश हुई है, जो तुम मांगोगे मुंह मांगा तुम्हें दिया जाएगा। तो ज्योतिषी ने कहा जो मांगूंगा वही दिया जाएगा? हाँ, जो मांगोगे वही दिया जाएगा। तो उसने हाथ जोड़कर कहा ये जो वृद्ध ज्योतिषी हैं, इनकी जो अभी भविष्यवाणी झूठी हुई है, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें जीवित छोड़ दीजिए। मैं इनकी जिंदगी मांगता हूं। अगर कुछ और आप मुझे देने वाले थे तो वो रख लीजिए, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, इनका जीवन दे दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि तुम कौन हो? तो उसने कहा गणना में मैं अपने बाप की रक्षा करने वाला बेटा था, लेकिन आपने मुहूर्त उस समय का निकाला जब उसने नींबू खसकाया था। कम से कम इतना तो सोच लेते, जन्म लिया होगा बालक ने, नींबू खसकाने में 2-4 मिनट तो लगी होंगी। अभी भी आपने वही भूल करी। आपने गिनती तो निकाल ली कि इतने बज के इतने मिनट पर बारिश होगी, पर ये तो समझते कि आकाश से धरती पर आने में उसको 7 मिनट लगेंगी। वो भूल उस समय भी करी थी, वो भूल आज भी आपने करी है। मैं आपको मारने वाला बेटा नहीं था, बचाने वाला ही बेटा था। 20 साल तक आपने मुझे अपने से दूर रखा। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, दोनों एक दूसरे से गले मिले। तो कई बार गिनती को समझना जितना जरूरी होता है, उससे ज्यादा जरूरी होता है प्रकृति को समझना, समय को समझना। और ये भूल आत्माराम दुबे ने भी की थी। तुलसीदास जी को समझ नहीं पाए और उन्हें अनाथों की तरह छोड़ दिया। और उन तुलसीदास जी को जिनको दासी ने पाला, जिनका बचपन अनाथों की तरह हो गया था, जो महादेव की पिंडी से छाती लगाकर घंटों तक रोते रहते थे, जिनको मैया पार्वती भोजन कराने आती थी, जब वो 3-3 दिन तक भूख से बिलबिलाते रहता था बालक, ऐसे तुलसीदास जी को उन्होंने स्पष्ट कहा मेरे माता पिता शिव शंकर, मुझे राम बाद में मिले हैं, मुझे शिव पहले मिले हैं। शिव अविनाशी हैं। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। बिना महादेव की भक्ति के तो राम जी की भक्ति भी नहीं मिलती। आप महादेव से विद्रोह करके नारायण को प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए शिव की भक्ति अनिवार्य है। शिव